देखिए, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कुछ एक कोश के जीव होते हैं और कुछ बहुकोश के जीव। एक कोश के जीव जो है उसमें जीवन की सभी क्रियाएं एक कोशिका के अंदर होती है, और बहुकोश की में जो है कई कोशिकाओं का समूह मिलकर कुछ विशिष्ट कार्य करता है, ठीक ना। जैसे पेशी कोशिकाओं का समूह जो है जब मिलता है तो संकुचन और प्रसारण करता है। इसी तरह पादप में जाइलम ऊतक है, वो संवहन का कार्य करता है। जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन का कार्य करता है, मतलब माल को या जल को ढोने का कार्य करता है, ठीक ना। तो जब कोशिकाओं का समूह मिलकर किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है तो उसी को कहते हैं ऊतक। ऊतक क्या है? जब कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह मिलकर किसी कार्य को संपादित करता है तो उसे कहते हैं ऊतक या टिश्यू, ठीक ना। तो टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है पादप ऊतक और दूसरा है जंतु ऊतक, ठीक। ये दो प्रकार के हो गए, पादप और जंतु ऊतक, ठीक ना। तो आज हम पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। पादप ऊतक जो पौधों तक पाए जाते हैं उन्हें पादप ऊतक कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? विभाजन की क्षमता के आधार पे। विभाजन की क्षमता के आधार पे पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि जंतुओं और यानी कि जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु, उनकी एक निश्चित उम्र होती है बढ़ने की, लेकिन पौधों की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। और हम लोग का एक हाथ है, दोनों हाथ बराबर रहेगा, हर चीज बराबर में बढ़ेगा, लेकिन पौधों का कहीं से भी बढ़ जाता है। पौधों की जो विभाजन क्षमता ज्यादा होती है, तो विभाजन क्षमता के आधार पे पादप ऊतक को दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से ऊतक है? प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। तो जब ऐसे ऊतक जिनकी विभाजन करने की क्षमता अधिक होती है ना, ये हमेशा क्या करते हैं? विभाजन करते रहते हैं, इनको प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है। और स्थायी ऊतक, स्थायी का मतलब जो विभाजन की क्षमता खो देते हैं उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। तो प्रविभाजी ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं। एक शीर्षस्थ होता है, शीर्षस्थ। दूसरा क्या रहेगा? पार्श्व। और तीसरा रहेगा अंतर्देशीय।